हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डायग्राम यूनिट वाइज सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। जैसे कि आपको पता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अटल यूनिवर्सिटी में। तो 75 मार्क्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि इसमें कॉपी के पेजेस लिमिटेड ही रहते हैं, उसी में आपको मैनेज करके लिखना होता है। साथ में आपके 2 लॉन्ग आते हैं 15-15 मार्क्स के, फिर आपके 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके एमसीक्यू होते हैं 12। तो वो सब आपको पेज मैनेज करना आप सीख गए होंगे एएचएन वॉल्यूम 1 से। जिसने भी जो मिस्टेक करी थी एएचएन वॉल्यूम 1 में, वो मिस्टेक को प्लीज़ मत रिपीट करना एएचएन वॉल्यूम 2 में। वैसे तो एएचएन ईजी सब्जेक्ट है कुछ के स्टूडेंट के लिए, लेकिन एएचएन सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो माइनर हैं, जो कि गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हो सकता है कि आप वो मैनेजमेंट लिखा है, शायद वो उस डिज़ीज़ का ना हो, या फिर इटियोलॉजी कन्फ्यूजन। तो वो सारी चीज़ें आपकी तब क्लियर होगी जब आप रिवीजन करेंगे। जब आप डेली रिवीजन करेंगे तो वो हर एक डाउट आपका क्लियर होता रहेगा, फिर आप एग्ज़ाम में क्लियर कंटेंट प्रेजेंट कर पाएंगे। अब स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि कंटेंट तो हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के साथ में डायग्राम कौन सा बनाए क्वेश्चन में, यही नहीं समझ में आता। प्रेजेंटेशन की तो हम लोग सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेम से हम लोग हमेशा ये चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम से पहले प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको आपको हर एक चीज़ हम बता देंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम से पहले जो डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। हम आपको डायग्राम की लिस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं कि एक डायग्राम पूरे एक पेज पे बनाना है, आपको थोड़ी सी जगह में बनाना होगा, क्योंकि आपको पेज मैनेज करना होगा। उसी थोड़ी सी जगह में आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और साथ में आप उसको वेल लेबल करेंगे। ऐसा तो नहीं आपने डायग्राम बना के छोड़ दिया या फिर आपने उसकी लेबलिंग नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा नहीं करना है और अच्छे से बनाना है। वैसे भी यूनिट अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम 1 में आपके ज़्यादा डायग्राम थे, वॉल्यूम 2 में आपके डायग्राम कम है, आप ईजिली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इसमें टोटल 12 यूनिट है। तो यूनिट 1 आपकी ईएनटी आती है, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो इसमें आपको ईयर का डायग्राम प्रिपेयर करना है, जो आपके आउटर ईयर से इनर ईयर का होता है वो, और आपको नोज़ का प्रिपेयर करना है। नोज़ में जो आपके एनाटॉमिकल होते हैं, जिसमें आप तीनों साइनसेस और बोन्स का दिखाते हो, उस तरीके से आपको करना है। फिर आपका आता है यूनिट 2 आई, आपको सिंपल सा आई का डायग्राम बनाना है, जैसे कि आपने नॉर्मली एनसीईआरटी में पढ़ा है, अपने में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फिर आपका यूनिट आता है नॉर्मली बर्न यूनिट में आपको स्किन का डायग्राम प्रिपेयर करना है। स्किन में जो हम लोगों के 3 लेयर्स होते हैं उनको आपको दिखाना है, क्योंकि बर्न में आपके क्लासिफिकेशन में पता चलता है कि कौन से आपके कौन सा आपके डिग्री बर्न है और कौन से आपके लेयर बर्न पे स्किन पे अफेक्ट कर रहा है। यूनिट 3 आपकी मिस हो गई, जिसमें आपका आता है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। तो आपको इसमें नेफ्रॉन का आना चाहिए, आपको किडनी का आना चाहिए, और जो आपका कॉमन डायग्राम आता है यूरिनरी सिस्टम का, आपको वो आना चाहिए। फिर आपका आता है यूनिट नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको डायग्राम पता होना चाहिए ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और न्यूरॉन का। बस बाकी आपका किसी यूनिट में कोई डायग्राम नहीं है। तो कौन कौन से आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है, उसकी सिंपल सी मैंने लिस्ट बनाई है। अगर आप कहेंगे तो ये मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको बनाना है ईयर का, फिर नोज़ का, फिर एक आई का, किडनी का, नेफ्रॉन का, स्किन का, न्यूरॉन का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके 10 डायग्राम हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है एएचएन सब्जेक्ट के लिए। इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इसकी लेबलिंग प्रिपेयर करते रहना है, और अगर इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। ये डायग्राम आपके एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आपने के 15 मार्क्स में क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी सी जगह पे आप डायग्राम बना देंगे तो वो एक पॉइंट कवर हो जाता है कि लॉन्ग में आपने डायग्राम भी फुलफिल कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका थोड़ा सा नॉलेज नहीं आ रहा होता है, समय कंटेंट नहीं याद हो रहा है, तो थोड़ा सा डायग्राम पे ही उनको नंबर मिल सकता है। अगर 5 नंबर में इसी सिस्टम से कोई क्वेश्चन आ गया और आप कंटेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। मैंने एक बार आपको एएचएन में बताया था कि एक हमारी यूनिट थी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम वॉल्यूम 1 के, उससे हमें एक आई थी डिजीज़ कंडीशन, जिसमें हमें कंटेंट नहीं आ रहा था।
कोरिलेट कर करके लिख रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था, तो प्रिसाइज ज़्यादा नहीं लिख सकते थे कंटेंट, और थोड़े से स्पेस में ही हमने स्किन का डायग्राम बनाया था। वो चीज़ क्या होती है, एक प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि अब स्किन के क्वेश्चन है तो सब में स्किन का डायग्राम, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस में हम अपना डायग्राम को बना सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स गेन हो। मार्क्स गेन के लिए हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको बनाना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो किस डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। अगर उस अकॉर्डिंग है तो आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बाकी आपके ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं AHN वॉल्यूम 2 के लिए। और आप आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, सो प्लीज़ हमें मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।